आप सभी को सप्रेम श्री नारायण। धर्मभूमि भारत में अनादिकाल से अनेक संतों और महापुरुषों का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने ईश्वर का सत्य स्वरूप और ईश्वर भक्ति का सही मार्ग बताया है। इन महापुरुषों ने अपना समग्र जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान की भक्ति करते हुए समस्त मानव जाति को भगवान भक्ति का मार्ग बताया। इसलिए इन्हें आचार्य पद से गौरवान्वित किया गया। आचार्य पद की इसी कड़ी में श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक आचार्य श्री लोकेशानंद जी महाराज का स्थान भारत के प्रमुख आचार्यों में से एक है। आज के इस घोर कलयुग में विष्णु भक्ति की पुनः स्थापना में श्री लोकेशानंद जी महाराज का मुख्य स्थान है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त, ज्ञानवान, विद्यावान और बहुत ही उदार हैं। अल्पायु से ही उनकी भक्ति, विद्वत्ता, कीर्ति सतत बढ़ती गई। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एकांतवासी, भगवत साक्षात्कारी, महान ज्ञानी, सिद्ध पुरुष श्री अच्युतानंद जी महाराज की शरण ली थी। जब अच्युतानंद जी महाराज ने अपनी देह का त्याग किया, तभी लोकेशानंद जी महाराज ने ये प्रण लिया था कि वे संसार में अजन्मा, अविनाशी, सनातन विष्णु भक्ति का प्रवर्तन करेंगे और व्यक्तिवाद के जाल में फंसे जीवों को विष्णु भगवान की शरण गति में लाकर उनका उद्धार करेंगे और आदि धरती में सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही शास्त्र सम्मत सिद्धांतों का संग्रह कर वेदों और शास्त्रों में प्रतिपादित विष्णु भगवान के परम तत्व से पूर्ण मंगलमय, ज्ञानमय, कल्याणमय, सर्वजीव उद्धारक श्रीमद् नारायणम ग्रंथ की रचना करेंगे। उन्होंने प्रण लिया कि वो ईश्वरवाद की स्थापना करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही संघर्ष और तपस्या क्यों न करना पड़े। अपने परम पवित्र उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले उन्होंने तपस्या की, जिसके लिए वो वन में गए, जहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु, शेर, चीते, विषैले सर्प आदि थे। वन जीवों को सदैव उनके इर्द गिर्द आत्मीयता का बोध हुआ और महाराज जी को भी सदैव उनकी दृष्टि में प्रेम का दर्शन हुआ। तपस्या करने के बाद उन्होंने शास्त्रों के द्वारा सत्संग और कीर्तन करते हुए श्री नारायण भक्ति पंथ का प्रवर्तन किया। उन्होंने इस पंथ रूप भवन के 4 स्तंभ बनाए: नित्य पूजन, नित्य नियम, नित्य सत्संग और नित्य सेवा। और उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्री नारायण भक्ति पंथ का आश्रित होगा और अपने घर में सर्वेश्वर शांताकार भुजग शयनम स्वरूप की स्थापना अपने घर में करेगा, वो गौलोक, अक्षर लोक, साकेत लोक, मुक्ति लोक, निर्वाण लोक, तप लोक, सत्य लोक, इन सब से ऊपर जो भगवान विष्णु का परम धाम है, उसे अवश्य ही प्राप्त करेगा। सदगुरु श्री लोकेशानंद जी महाराज का प्राकट्य ऐसे कठिन समय में हुआ जब संसार में धर्म के मूल आधार श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु को ढककर, दबाकर, अन्य बहुत सी मान्यताओं का मुखौटा चढ़ाकर बड़ी संख्या में लोगों को सत्य से भटकाने वाले अवतारवादी और व्यक्तिवादियों का प्रभाव चरम पर था। विष्णु भगवान से लोगों की दृष्टि हटाओ और भगवान के नाम और महिमा पर भी व्यक्ति को मरो और भ्रम का जाल फैलाकर धर्म के नाम पे अधर्म से जोड़ो और टोले बढ़ाओ। इस प्रकार सनातन धर्म पाखंडी हिंदुओं के जाल में फंसकर अपनी पहचान खो रहा था। चारों ओर घनघोर पाप बढ़ रहा था। लेकिन ऐसे कलिकाल में भी श्री लोकेशानंद जी महाराज ने भी जब विष्णु भगवान की परिशुद्ध भक्ति को संसार को दिया, तब मानो अंधकार में एक नई ज्योति का आगमन हुआ और इसमें सत्य का पंथ स्पष्ट दिखाई देने लगा। धर्म से पाखंड मुक्त कराते हुए श्री लोकेशानंद जी महाराज ने विष्णु भक्ति को दूर दूर फैलाने का अथक प्रयास किया। इसलिए श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक श्री लोकेशानंद जी महाराज को विष्णु भक्ति के महान आचार्य, महान संत, महान भक्त के रूप में वंदन किया जाता है। कहते हैं कि पूर्व के एक तपस्वी ने दक्षिण में राजा रामदेव लिंगम के रूप में जन्म लिया। जब भक्त राजा को वैराग्य हुआ और मोक्ष की इच्छा हुई, तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर प्रेम पूर्वक कहा कि तुम अब से एक जन्म और लेकर हमारी भक्ति के मूल स्वरूप को प्रकाशित करोगे। और भगवान ने उन्हें वरदान दिया, संसार में हमसे तुम्हारी पहचान और तुमसे हमारी पहचान होंगी। वे ही राजा आज के महान भक्ति आचार्य श्री लोकेशानंद जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। तो आइए हम सब श्री लोकेशानंद जी महाराज से ये प्रार्थना करें कि वो हमें भी भगवान विष्णु के श्री चरणों की भक्ति और सेवा प्रदान करें, जिससे हम भी अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद। श्री नारायण।